रात के सन्नाटे में जहां जीवन को बचाया जाता है, वहां एक गहरी साजिश ने आकार लिया। ये कहानी है बेंगलुरु के उस घर की जहां एक सर्जन ने अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल एक जीवन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया। डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी, एक महत्वाकांक्षी त्वचा रोग विशेषज्ञ, अपनी प्रैक्टिस अपने सपनों से भरी हुई, और उनके पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक सर्जन, मेडिकल जगत में एक सफल जोड़ा। दोनों की शादी 2024 में हुई। पैसा, रुतबा और एक चमकदार भविष्य सब था, लेकिन इस सफेद कोट के पीछे कौन सी काली सच्चाई छिपी थी? 24 अप्रैल 2025 को कृतिका अचानक दुनिया से चली गई। उनकी मौत को पेट की बीमारी बताया गया। एक डॉक्टर जिसने अपनी पत्नी को इलाज के लिए इंजेक्शन दिए, क्या वो वास्तव में हत्यारा हो सकता है? अगर हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्यों? 6 महीने तक ये मौत एक रहस्य थी, लेकिन आज हम उस परफेक्ट क्राइम की जांच करेंगे जिसे फोरेंसिक विज्ञान ने उजागर किया। कृतिका की मृत्यु के बाद डॉक्टर महेंद्र ने हर उस बात पर जोर दिया जिससे ये मौत प्राकृतिक लगे। वो खुद अपनी पत्नी को मराठा हल्ली के अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन कृतिका के परिवार को शक था, खासकर उनकी बहन डॉक्टर निखिता को। एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें लगा कि कुछ असामान्य है। परिवार के दबाव के कारण पुलिस ने एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और विसरा नमूने FSL लैब भेजे गए। इस बीच महेंद्र का बर्ताव सवालों के घेरे में था। जांच में पता चला कि मौत से पहले कृतिका को लगातार IV ड्रिप दी जा रही थी। महेंद्र का दावा था कि ये उनके पेट की तकलीफ का इलाज था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शादी के बाद महेंद्र अपनी पत्नी की स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे। ये वो मकसद था जिसने एक सर्जन को हत्यारा बना दिया। महेंद्र की योजना परफेक्ट थी। उन्हें पता था कि एक एनेस्थेटिक दवा का ओवरडोज, खासकर किसी कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति पर दिल का दौरा या प्राकृतिक विफलता जैसा दिख सकता है। 6 महीने तक मामला शांत रहा, लेकिन अक्टूबर 2025 में FSL रिपोर्ट ने सारे समीकरण बदल दिए। रिपोर्ट में साफ तौर पर प्रोपोफोल की मात्रा पाई गई। ये एक ऐसा रसायन है जो ऑपरेशन थिएटर तक ही सीमित होता है। इसका मतलब साफ था, कृतिका को जानबूझकर जानलेवा खुराक दी गई थी। प्रोपोफोल एक शक्तिशाली दवा है जो तुरंत बेहोशी ला सकती है। इसे ज्यादा मात्रा में देने पर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम या हृदय काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मौत का कारण प्राकृतिक लगता है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत FIR को अप्राकृतिक मौत से हटाकर हत्या, मर्डर की धाराओं के तहत बदल दिया। ये विज्ञान की जीत थी जिसने एक जटिल साजिश से पर्दा उठाया। महेंद्र को उडुपी, मणिपाल से गिरफ्तार किया गया, जहां वह एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा था। पुलिस को जांच में पता चला कि महेंद्र ने अपनी पत्नी की मौत के बाद परिवार को पोस्टमार्टम न कराने के लिए भी राजी करने की कोशिश की थी। वो जानता था कि FSL ही उसकी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। घर से एक कैनुला सेट और इंजेक्शन ट्यूब भी बरामद किए गए, जो फोरेंसिक सबूतों से मेल खाते थे। महेंद्र का मेडिकल बैकग्राउंड ही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। डॉक्टर कृतिका रेड्डी केस ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में नशीली दवाओं तक पहुंच कितनी सुरक्षित है? क्या OT या ICU में इस्तेमाल होने वाली दवाएं इतनी आसानी से बाहर ले जाई जा सकती हैं? ये केस दिखाता है कि क्रूरता केवल शारीरिक नहीं होती। ये चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग करके किसी के जीवन को चुपचाप समाप्त करने की एक सोची समझी क्रूरता थी। अब यह मामला कोर्ट में है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी। FSL रिपोर्ट यहां सबसे बड़ा हथियार है। यह केस एक चेतावनी है। एक डॉक्टर जिस पर जीवन बचाने का भरोसा किया जाता है, अगर वही डॉक्टर हत्यारा बन जाए तो ये समाज में विश्वास का संकट पैदा करता है। हत्या की साजिश जितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, विज्ञान और सत्य उसे उजागर कर ही देते हैं।